आज रविवार है। आइए, रविवार को वैसे रिलैक्स विश्राम का दिन होता है, लेकिन आइए कुछ थोड़ी सी ज्ञान की बात हो जाए। बजट पे हमारे पास कुछ लोगों के फोन आए, कुछ लोगों ने बात करके बताया कि बजट पे विस्तार से अभी चर्चा नहीं हुई। हमें भी लग रहा था विस्तार से चर्चा नहीं हुई, तो कुछ आज हम बातें विस्तार से चर्चा से निमित्त करते हैं। इस बजट में मुख्यतया जो विशेषता है, उस विशेषता को हम बताना चाहेंगे। इस बजट की जो विशेषता है, देखिए, हमारे दिव्यांगम यूट्यूब चैनल का न तो किसी सरकार का समर्थन करने का विचार है, न किसी सरकार का विरोध करने का विचार है। जो वास्तविक है, जो तटस्थ एनालिसिस है, वही हम बताते हैं। और ये जो भी कुछ हम सामग्री आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, उसका एकमात्र ध्येय होता है कि आपके हितों की संरचना, आपको ज्ञान में वृद्धि की जाए, आपको बताया जाए, आपको जानकारी दी जाए। तो हमारा ये फर्ज बनता है। अच्छा, अधिसंघ के इलाकों में जो बजट है, इस बार का जो बजट है, उसकी बड़ी तारीफ हुई है। यानी बीबीसी लंदन ने भी बताया है, जिसकी बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री पे बड़ा इस समय आलोचना हो रही है, वहां पे भी बताया गया कि इंडिया का बजट बड़ा समावेशी बजट है। और वाशिंगटन पोस्ट ने कहा द यूनियन बजट जो केंद्र का है, वो विकास की ओर और महाशक्ति बनाने की दिशा में एक कदम है। तो इस प्रकार से भारत में भी फिक्की ने भी बड़ा पॉजिटिव बताया है, और भी कई जो मर्चेंट जो इनकी व्यापारिक कमर्शियल मर्चेंट के कुछ इस तरीके से है, उन लोगों ने, उनकी एजेंसी ने भी ट्रेड मर्चेंट या कुछ करके जो है, उन्होंने भी बताया है कि बजट बड़ा समावेशी है। खैर, चलिए, मुख्य बात है, इस बार बजट में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने था उल्लेख किया, वो गजब का उल्लेख था। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि बजट से सप्तऋषि का क्या मतलब है। अब हम पहले तो सबसे पहले बजट के विषय में कुछ बताने से पहले आपको विस्तार से, जो हमने कल परसों बताया, लेकिन इसमें इस बिंदु पे हम कुछ नहीं बता पाए, तो आज आपको हम बता रहे हैं। सप्तऋषि, जो धार्मिक ग्रंथों में सप्तऋषियों का वर्णन मिलता है। हमारी जो वाङ्मय है, धार्मिक जो लिटरेचर है, उसमें ग्रंथ हैं, उसमें रिलीजियस जो ग्रंथ, हिंदू धर्म के रिलीजियस ग्रंथ में, और वैसे भी वैज्ञानिक दृष्टि से तारामंडल में बताया जाता है कि वो सप्तऋषि हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि ऊपर ध्रुव तारा है, सप्तऋषि है। तो इसको बताया गया, वो सप्तऋषियों के जो तारों का नाम रखा गया है, जो 7 तारे, 4 यो और फिर उसके तरफ उत्तर की तरफ, नीचे की तरफ ध्रुव जाता है। तो उन 7 ऋषियों का नाम जो था, वो सबसे पहला ऋषि थे कश्यप, फिर अत्रि ऋषि थे, फिर भारद्वाज ऋषि थे, और विश्वामित्र ऋषि थे, गौतम ऋषि थे, जमदग्नि ऋषि थे, और वशिष्ठ ऋषि थे। इन्हीं 7 ऋषियों के नाम पे जो है इस सप्तऋषि कहा गया है। सभी को अपनी अलग अलग पहचान है, लेकिन उन्हें एक साथ ही पुकारा जाता है, तब कहा जाता है सप्तऋषि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि देश विकास का आधार यही सप्तऋषि होगा, और सप्तऋषियों के नाम पे उन्होंने समावेशी बजट पेश किया, जिसको आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अभी आप देख रहे हैं और देखते रहिए। तो उसमें समावेशी बजट की जो मुख्य बातें हैं, उसको हम बताते हैं। 7 बिंदु या सप्तऋषि पर केंद्रित बजट 2023 जो है, उसकी मुख्य बातें हैं समावेशी विकास। दूसरी बात है आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों को वरीयता। तीसरी बात है बुनियादी ढांचा और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड इन्वेस्टमेंट। क्षमता विकास, अनलीजिंग द पोटेंशियल। हरित विकास, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति, यूथ पावर, वित्तीय क्षेत्र, फाइनेंशियल सेक्टर। तो इस प्रकार समावेशी विकास जो आपने बात देखी, हम कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसको कहा जाता है। आखिरी व्यक्ति तक पहुंच और वंचितों की वरीयता जो कहा है, इसका मतलब है रीचिंग द लास्ट माइल, लास्ट मील के तक पहुंचाना आखिरी। अब इसको हम अलग अलग बता देते हैं। आपके स्क्रीन पर ये 7 विकास दिखाई पड़ रहे हैं। सबका साथ सबका विकास, किसानों, युवाओं, महिलाओं और दिव्यांग
विकलांग लोगों के लिए विषय में कल हमने बताया था कि कुछ हम समझ नहीं पाए क्या है, लेकिन इस पे है। समावेशी विकास जो सब पहला जो है, समावेशी विकास में ही दिव्यांगों को शामिल किया गया है, किसानों को शामिल किया गया है, युवा महिलाओं को शामिल किया गया है, और आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों को वरीयता देना और उनके विकास के लिए काम करना, यही समावेशी विकास है। समाविष्ट करके सभी लोगों को एक साथ सम्मिलित करके उसको समावेश। दूसरा है आखिरी व्यक्ति तक पहुंचना। सरकार का फोकस देश और समाज के वंचितों और आखिरी व्यक्ति तक पर रहेगा। ये रहता भी है, रहता देख रहे हैं, लोगों को, गरीबों को अन्न दिया जा रहा है, सब कुछ। वित्त मंत्री के मुताबिक जब अब तक देश के वंचितों का विकास नहीं होगा, जब तक देश के वंचितों का विकास नहीं होगा, तब तक पहले बिंदु समावेशी विकास की परिकल्पना पूरी नहीं की जा सकेगी। फिर है तीसरा, बुनियादी ढांचा निवेश। बुनियादी ढांचा निवेश मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। अब बुनियादी, जब हमारे यहाँ कोई चीज होगी, जैसे अब उत्तर प्रदेश में योगी सरकार इन्वेस्टमेंट एक मीट कर रही है, फरवरी में है, 12, 13, 14 के इस तरीके। इकोनॉमी का रफ्तार देने और उसे बनाए रखने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार और फोकस करना बेहद जरूरी होता है। इसके साथ ही निवेश बढ़ाने पर जोर होगा। हमारे यहाँ बाहर से लोग आवें, हमारे यहाँ के लोग आवें, निवेश करें, पैसा लगाएं। पैसा रोकने से कुछ मतलब नहीं होता। जब पैसा बड़े बड़े पूंजीपति लगाएंगे तो उसमें रोजगार सृजन होगा, रोजगार सृजन होगा तो रोजगार, तो उसमें जब काम की आवश्यकता पड़ेगी तो रोजगार सृजन होगा, हमारे मैन पावर को बेरोजगारी से मुक्त मिलेगी। फिर है चौथा, क्षमता विस्तार। यानी क्षमता विस्तार मतलब हमको अनलीजिंग द पोटेंशियल, हमारी जो क्षमताएं हैं उनको बढ़ाना। क्षमता विकास होता है। वित्त मंत्री के 7 बिंदुओं में चौथा स्तंभ जो है, चौथी क्षमता विस्तार, देश के विकास में अहम है, और उन्होंने खास तौर पर युवाओं को क्षमता विस्तार पर जोर देते हुए कहा है कि अर्थव्यवस्था में तेजी के लिए सबसे जरूरी है। अब क्षमता विस्तार तो ये हो गया। क्षमता, हमारी जब क्षमताएं बढ़ाई जाए, हमको खूब मालूम हो, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, संसाधन मुहैया हो, तभी तो हमारी क्षमता विस्तार हो सकेगा। फिर 5वां हरित विकास है। अब हरित विकास देखिए, लोग कह रहे हैं, हमारे विपक्षी नेता, बड़े बड़े विपक्षी नेताओं ने कहा इसमें कृषि में कुछ नहीं है, सब कुछ नहीं। हम भी भाई समझ रहे थे कि पता नहीं कृषि में है कि नहीं। हमको लगा तो था शुरुआत में, जब जिस दिन बजट सुन रहे थे तो उसी में पता चल गया था कि कृषि के ऊपर बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन चूंकि विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कृषि पे कुछ नहीं दिया गया, ये है, तो उसके विषय में हरित 5वां ही स्तंभ, जो 5वें ऋषि हैं, हरित विकास। कृषि क्षेत्र और किसानों के हालत में सुधार सरकार के 17 प्लान में ग्रीन ग्रोथ के रूप में शामिल है। किसानों का और लक्ष्य सक्षम बनाने के लिए सरकार मोटे अनाज को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें बाजरा, कोदो, शामा शामिल है, और इसके लिए श्री अन्न योजना होगी। श्री अन्न योजना शुरू होगी। ये मोटे अनाज को बढ़ावा देने की योजना का नाम है श्री अन्न। हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हुए युवाओं को ये बातें खूब अच्छी तरीके से नोट कर लेनी चाहिए। अगर आप परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके हैं तो साक्षात्कार में इन 7 बिंदुओं के विषय में पूछा जा सकता है, तो इसलिए 7 बिंदुओं को आपको जानने की जरूरत है। छठा क्या है? यूथ। वित्त मंत्री ने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए युवाओं पर विशेष ध्यान देने की बात कही। इसके लिए बजट 2023 में वित्त मंत्री के प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल संपन्न योजना पीएम विकास का ऐलान किया है। पीएम विकास मुख्य बिंदु है युवाओं, जिससे युवाओं का स्किल बढ़ाया जाएगा। अब इसके लिए प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र अभी कुछ दिन चल चुके, ये 3rd स्टेप, ये तीसरा उसका वो चालू करा जा रहा है। कोरोना में थोड़ा बाधित हो गए थे। फिर 7वां और अंतिम है फाइनेंशियल सेक्टर। अब फाइनेंशियल सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है। घर में अगर पैसे न हो तो क्या सब संसाधन, हमारा मनोरंजन, खान पान और जो हमारे सामाजिक दायित्व हैं उनका निर्वहन नहीं हो पाता, हम आगे नहीं बढ़ पाते, हम अपना इलाज नहीं करा पाते। तो मोदी सरकार ने सप्तऋषियों में 7वां है वित्तीय क्षेत्र यानी फाइनेंशियल सेक्टर। वित्त मंत्री ने 7 बिंदुओं पर आधारित बजट 2030 के बताते हुए कहा कि सरकार देश की आर्थिक स्थिति में और सुधार करने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। तो ये बात है। अब रही बात यह है भारतीय इकोनॉमी। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने यह भी कहा है
कि कोरोना जैसी चुनौतियों से निपटने के बाद भी अब भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी बेहद बेहतर स्थिति में है। सरकार ने पिछले बजट में रखी गई सतत निर्माण करते हुए देश को आगे बढ़ाया है। रोड जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है वो बहुत बड़ा है, चाहे रोड हो, चाहे फैक्ट्रीज हो, चाहे संसाधन हो, इन सबको बढ़ाने का बड़ा काम किया गया है। दुनिया में भारत की उपलब्धि की सराहना करते हुए भारतीय इकोनॉमी को सबसे चमकता हुआ सितारा माना है। ये अच्छे भविष्य का संकेत है। हमारे द्वारा उठाए गए कदमों से भारत का दुनिया में नाम बढ़ा है और इसमें कोविड टीकाकरण, डिजिटलीकरण, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन समेत अन्य पहले शामिल हैं। अब हम आते हैं अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आप हमारा आगे जो स्टैटिक्स ग्राफिक्स हम दे रहे हैं वो ग्राफिक देखिए। ग्राफिक्स को तैयार करने में, इनको प्राप्त करने में तो बड़ा कठिनाई आई है। हमने कहीं से कॉपी की, कहीं से पेस्ट किया, कहीं से लिया है, कहीं से बनाया है, कहीं से ग्राफिक्स खुद कंप्यूटर की मदद से तैयार किया। तो ये सब चीज़ों को आप देखिए। अब ग्राफिक्स में अगले बताया गया है कि हम किन क्षेत्रों में क्या क्या दे रहे हैं, वो भी हम आपको थोड़ा सा बताते चलते हैं। थोड़ा सा आपको रुकना होगा। इस प्रकार से 45 लाख से अधिक का 45 लाख करोड़ से अधिक का बजट इस बार का है, जो पिछले बजट से लगभग 5 लाख करोड़ ज्यादा है। तो ये एक अपने कीर्तिमान है। अब 45.03 लाख जो ये बजट है, इसका ब्रेकअप भी आपको बता दिया जाए, क्योंकि ये ब्रेकअप आपको बहुत जानना जरूरी है। ब्रेकअप आप देख रहे हैं स्क्रीन पे अपने, आप देखते जाइए। और इसके हमने बड़ी तैयारी की है, लेकिन इसको टाइप वाइप किया गया है, लेकिन खैर इसको हमने निकाला है किसी तरीके से सब। तो परिवहन पर खर्चा है 5.17 लाख करोड़, जिसमें रेलवे है और सड़क आदि। सड़क निर्माण तो वैसे पीडब्ल्यूडी में है, लेकिन सड़क पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, जो उसके लिए सुविधाएं वंचित की, वो इसी में से आता है। परिवहन है, ट्रेन है, बसेज हैं, और जहाज़ों की यात्रा, जो आंतरिक जो जहाज जैसे अभी बनारस से चला है, तो इस तरीके के और भी जहाज चलाने के वो है। इन सब चीज़ों के लिए 5.17 लाख करोड़ रुपए का दिया गया है। आज आप देख रहे हैं कि हमारे ऊपर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत आवश्यकता है। चीन भी आंखें बाएं खड़ा है, पाकिस्तान भी आंखें दिखाया करता है। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति तो इस समय आंखें दिखाने वाली नहीं, इस समय तो उसको आंसुओं से ही फुर्सत नहीं मिल रही, तो आंखें क्या दिखाएगा। खैर, डिफेंस सेक्टर पर हमने अपने निर्माण बहुत बढ़ाया है, तो उस पर 4.32 लाख करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। प्रमुख सब्सिडी, जैसे बहुत से गैस सिलेंडर हैं, खाद्य है, उर्वरक है, इन पर सब्सिडी है, तो उस सब्सिडी को जारी करने के लिए 3.74 लाख करोड़ रुपए उसके लिए खर्च हो जाता है। फिर उसके बाद है राज्यों को वित्तीय सहायता। अब जितने हमारे केंद्र का है ये बजट, तो जितने हमारे राज्य हैं दूसरे, उनको भी तो सहायता चाहिए, तो उनके लिए 3.24 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। सबसे बड़ा खर्चा और आता है पेंशन पे। केंद्रीय कर्मचारियों की जितनी पेंशन है और सैनिकों की पेंशन आज पे 2.34 लाख करोड़ रुपए खर्च होते थे, उसके लिए अतिरिक्त रूप से दिया गया है। ग्रामीण विकास के लिए, ग्रामीणों में इस समय जल आपूर्ति करने के लिए नल लगाए जा रहे हैं और सड़कें बन रही हैं और भी पंचायत घर वगैरह, तो उनके सबके लिए ग्रामीण विकास के लिए 2.38 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। आयकर 1.94 लाख करोड़ रुपए। अब आयकर कैसे, किस तरीके से अपना काम संचालन करे, कैसे कहाँ जाए, किस तरीके से छापा मारे, क्या उनका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, कैसे लोगों को पता लगाए, उन सब चीज़ों के ऊपर खर्चा करने के 1.94 लाख करोड़ रुपए दिए गए। गृह विभाग में तो बहुत जन जानते हैं, गृह विभाग में पुलिस, जितने पैरामिलिट्री फोर्सेज जो आते हैं, CRPF है, BSF है और असम राइफल्स है, आदि आदि, ये सब गृह विभाग के अंतर्गत 1.34 लाख करोड़ रुपए उनके दिए गए हैं।
शिक्षा के लिए, शिक्षा समवर्ती सूची में है, 1.12 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा करीब 95,000 करोड़, ऊर्जा मतलब बिजली। आईटी और दूरसंचार के लिए 93,000 करोड़ रुपए दिए गए। स्वास्थ्य के लिए 89,000 करोड़ रुपए दिए गए। अभी देखिए कोविड पे बहुत खर्चा हुआ, इस तरीके की महामारी भगवान न करे दोबारा आए, लेकिन उस समय हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब वेंटिलेटर वगैरह नहीं थे। अब तो खूब हो गए, बनने लगे, सब कुछ हो गया। हमारे पास मास्क वास्क भी उस समय नहीं था, 2014 में मास्क बनाने की कमी पड़ गई। अब तो इस समय इतना अफरात है, इतना ज़्यादा बन गया कि कुछ कहना नहीं। और टीकाकरण हुआ, टीका भी भारत के बने। भारत में टीका देखिए कितना सफल रहा कि तीसरी लहर उसका कुछ नहीं कर पाई, जबकि चीन में बहुत दिक्कत रही। स्वास्थ्य 89,000 करोड़ रुपए, कृषि क्षेत्र पर 84,000 करोड़ रुपए, शहरी विकास में 76,000 करोड़ रुपए, इस तरीके से खर्च हुआ। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 61,000 करोड़ रुपए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। पीएम किसान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए, जो साल में 3 बार दिया जाता है, तो उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण के लिए 55,000 करोड़ रुपए, जैसे विधवा विवाह है, विवाह जो सामाजिक युवतियों के होते हैं, गरीबों लोगों के, अनुसूचित जातियों, बैकवर्ड के लिए जो कुछ किया जाता है, उसके लिए 55,000 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग 48,000 करोड़ रुपए, उद्योग इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट जो देती है लोगों को। वैज्ञानिक विभाग, शोध, जो विज्ञान इस समय बहुत कर रहा है काम है, उसके लिए 32,000 करोड़ रुपए। विदेशी मामलों, हमारे बहुत विदेशों में दूतावास हैं, सब कुछ है, उनका सबका वेतन से निकाल के 18,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। वित्त विभाग को दिए गए 13 पॉइंट। सबसे विभाग जो अब सबको दे रहा है उसने अपने लिए बहुत कम लिया है, 13.5 हजार करोड़ रुपए। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के लिए 6,000 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर का विकास 5.8 हजार करोड़ रुपए। अन्य और बहुत से चीजों पे 1.20 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस प्रकार से सब हो जाता है। ऊपर का ब्रेकअप आपको हमने दे दिया, 45.03 लाख करोड़ रुपए का है। तो इस प्रकार से हमें लगता है, आप पढ़ें, आप देखें, कैसा लगा इसके ऊपर अपने कमेंट भी दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरीके की बातें हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और अन्य बातों पर भी आपका दिमाग में सत्यता आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसमें जो आगे हम संडे को राजनीति का विश्लेषण करेंगे। ये राजनीति का विश्लेषण आज के संडे का न मान लेना, ये तो आपकी जानकारी के लिए दिया है बजट, लेकिन कदाचित इसे भी प्रकारांतर रूप में राजनीति का ही अंग समझ सकते हैं। इसी तरीके का कार्यक्रम हम हर रविवार को प्रस्तुत करा करेंगे, जो हमारे विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को समर्पित है। तो मित्रों, अब युवाओं से निवेदन है कि इतनी जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको बढ़ाएं, इसको वॉच टाइम हमारा बढ़ाएं। देखिए, हमारे पास इस समय अभी तक यूट्यूब से एक चवन्नी की आय नहीं हो रही, और वो अगर आय होती तो हम अपने दिव्यांगजनों के लिए देते हैं। अब मैं नहीं जानता कि मैं कितना बढ़िया कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, और वो स्वांता सुखाय है, अपने को खुश करने के लिए, अपने को तृप्त करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए, कुछ धन की आकांक्षा नहीं है। तो मित्रों, इस प्रवृत्ति में आप भी हमारे सहभागी बने, हमारा सहयोग दें, हमको मार्गदर्शन दें, कैसे हम और कैसे तरीके से बढ़ाएं। हमारे जो क्रिएटर्स ग्रुप, हमारे दिव्यांग साथी क्रिएटर्स थे, वो हमको बड़ा सहयोग देते थे, उनकी वजह से हमारा चैनल बहुत बढ़ा। लेकिन अब उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, उनकी प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन प्रायोरिटीज़ पे रुक गए। उनके लिए कोई मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि जब भी मौका निकले तो कुछ अच्छा आप बना सकें क्रिएटर्स, हमारे दिव्यांगजनों के लिए, युवाओं के लिए, और हमारी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे लिए कुछ सकारात्मक अगर आप बता सकें तो ज़रूर, जब कभी भी बना सकें तो हमारे पास भेजें। जो हमारे पहले क्रिएटर थे उनके लिए नहीं, जो नए क्रिएटर हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो ज़रूर कुछ न कुछ भेजें। तो मित्रों, बस आज इतना ही। आपको कैसा लगा? हमारी कहानियों पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। सुधा जी बहुत बढ़िया कहानी, समाज सुधार से संबंधित कहानियाँ देती हैं। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।
अब आप ग्राफिक्स में देख रहे हैं कृषि और सड़क निर्माण के विषय में, जो सबका साथ सबका विकास, समावेशी विकास के विषय में जो बात हो रही है, उसको हम जरा और थोड़ा सा एक्सपेंस कर रहे हैं उस पर। आप देखिए, सार्वजनिक अवस्थापना का मुद्दा खास व्यक्ति है। इसके लिए किसानों के लिए सुलभ, समावेशी और शिक्षा पर समाधान दिए जाएंगे। फिर किसानों के गतिवर्धक कोष की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों के नवाचार स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए ANB बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम के लिए भी, इसके लिए लक्षित विनियम, लक्षित निधेयन यानी पशुपालन, डेयरी कार्य और मत्स्य पालन पर बहुत खर्च किया गया है। 20 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाने का बात कही गई है। इसके अलावा भारत को मिलेट मतलब मोटा अनाज पे भी इस बार बहुत बल दिया गया है। मोटे अनाज के ऊपर जो हमारा अभी, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया गया। अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IIMR हैदराबाद की सहायता की जाएगी। व्यापक रूप से उपलब्ध भंडारण क्षमता की स्थापना, अब किसानों की जो पैदावार होती है उसकी स्थापना, उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित रूप से रखना, उसके लिए भंडारों की बड़ी आवश्यकता, भंडारण बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपने ग्राफिक्स में सब देख लिया। अब इसके अलावा ये सब आप लोगों को हम जो दिखा रहे हैं, देखिए ये सब अखबारों और न्यूज़ चैनल पे सब कुछ आ चुका है, लेकिन उसको आप सुनने के बाद भूल जाते हैं। ये आपके यूट्यूब में रहेगा, तो आप कभी भी किसी भी जगह पे जब बजट के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, या तैयारी करने के लिए जा रहे हैं, या आपको किसी को बताना है, स्कूल में बताना, तो उसके लिए ये आपको बड़ा सहायक होगी। तो मित्रों, ये हमने आपको विशेष रूप से बताया, और आगे अभी और थोड़ा सा कुछ बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 61,000 करोड़ रुपए, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। PM किसान निधि के लिए 60,000 करोड़ रुपए, जो साल में 3 बार दिया जाता है, तो उसके लिए 60,000 करोड़ रुपए। सामाजिक कल्याण के लिए 55,000 करोड़ रुपए, जैसे विधवा विवाह है, विवाह जो सामाजिक युवतियों के होते हैं, गरीबों लोगों के, अनुसूचित जातियों, बैकवर्ड के लिए जो कुछ किया जाता है, उसके लिए 55,000 करोड़ रुपए। वाणिज्य और उद्योग 48,000 करोड़ रुपए, उद्योग इंडस्ट्री के लिए जो गवर्नमेंट जो देती है लोगों को। वैज्ञानिक विभाग, शोध, जो विज्ञान इस समय बहुत कर रहा है काम है, उसके लिए 32,000 करोड़ रुपए। विदेशी मामलों, हमारे बहुत विदेशों में दूतावास हैं, सब कुछ है, उनका सबका वेतन सब निकाल के 18,000 करोड़ रुपए उसके लिए दिए गए। वित्त विभाग को दिए गए 13 पॉइंट। सबसे विभाग जो अब सबको दे रहा है, उसने अपने लिए बहुत कम लिया है, 13.5 करोड़ रुपए। योजना एवं सांख्यिकी विभाग के लिए 6,000 करोड़ रुपए। पूर्वोत्तर का विकास 5.8 करोड़ रुपए। अन्य और बहुत से चीज़ों पे 1.20 लाख करोड़ रुपए दिया गया है। तो इस प्रकार से सब हो जाता है। ऊपर का ब्रेकअप आपको हमने दे दिया, 45.03 लाख करोड़ रुपए का है। तो इस प्रकार से हमें लगता है, आप पढ़ें, आप देखें, कैसा लगा, इसके ऊपर अपने कमेंट भी दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरीके की बातें हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और अन्य बातों पर भी आपका दिमाग में सत्यता आपको बताने का प्रयास करेंगे। उसमें जो आगे हम संडे को राजनीति का विश्लेषण करेंगे। ये राजनीति का विश्लेषण आज के संडे का न मान लेना, ये तो आपकी जानकारी के लिए दिया है बजट, लेकिन कदाचित इसे भी प्रकारांतर रूप में राजनीति का ही अंग समझ सकते हैं। इसी तरीके का कार्यक्रम हम हर रविवार को प्रस्तुत करा करेंगे, जो हमारे विशेषकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं को समर्पित है। तो मित्रों, अब युवाओं से निवेदन है कि इतनी जब हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको बढ़ाएं, इसको वॉच टाइम हमारा बढ़ाएं। देखिए, हमारे पास इस समय अभी तक YouTube से एक चवन्नी की आय नहीं हो रही, और वो अगर आय होती तो हम अपने दिव्यांगजनों के लिए देते हैं। अब मैं नहीं जानता कि मैं कितना बढ़िया कुछ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। प्रयास है, एक छोटा सा प्रयास है, और वो स्वांता सुखाय है, अपने को खुश करने के लिए, अपने को तृप्त करने के लिए, अपने को संतुष्ट करने के लिए। कुछ धन की आकांक्षा नहीं है।
तो मित्रों, इस प्रवृत्ति में आप भी हमारे सहभागी बने, हमारा सहयोग दें, हमको मार्गदर्शन दें, कैसे हम और कैसे तरीके से बढ़ाएं। हमारे जो क्रिएटर्स ग्रुप, हमारे दिव्यांग साथी क्रिएटर्स थे, वो हमको बड़ा सहयोग देते थे, उनकी वजह से हमारा चैनल बहुत बढ़ा। लेकिन अब उनकी अपनी व्यस्तताएं हैं, अपने उनकी प्राथमिकताएं हैं, प्रायोरिटीज़ हैं, तो उन प्रायोरिटीज़ पे रुक गए। उनके लिए कोई मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन उनसे भी निवेदन है कि जब भी मौका निकले तो कुछ अच्छा आप बना सकें क्रिएटर्स, हमारे दिव्यांगजनों के लिए, युवाओं के लिए और हमारी महिलाओं के लिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हमारे लिए कुछ सकारात्मक अगर आप बता सकें तो ज़रूर, जब कभी भी बना सकें तो हमारे पास भेजें। जो हमारे पहले क्रिएटर थे उनके लिए नहीं, जो नए क्रिएटर हैं उनसे भी मेरा ये आग्रह है कि वो ज़रूर कुछ न कुछ भेजें। तो मित्रों, बस आज इतना ही। आपको कैसा लगा? हमारी कहानियों पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया दिया करें। सुधा जी बहुत बढ़िया कहानी, समाज सुधार से संबंधित कहानियाँ देती हैं। तो मित्रों, नमस्कार, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।